प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम विशेष उन लोगों के लिए विशेष संदेश देखेंगे मेरे प्रियजनों, जिनके जीवन में रोग हैं, बीमारियां हैं। मेरे प्रियजनों, आप रोग से ग्रसित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं। आपको लगता होगा कि ये रोग और बीमारियां नहीं जाएगी। यदि डॉक्टरों ने जवाब दे चुके हैं, यदि आप लास्ट स्टेज पर भी हैं, यदि आपको लोग बोल देते हैं, आपको देख देख कर चले जाते हैं कि अब इनकी बीमारियां नहीं दूर होगी, अब ये मरने पर है, मृत्यु की सैया पर है, हर तरह के प्रॉब्लम में है, हर तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं, अब इनका कोई भी कल्याण नहीं है। लोग आपके लिए बातें बनाते होंगे, लोग आपके लिए तरह तरह की योजनाएं बोलते होंगे, लेकिन मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का जीवित वचन आपके जीवन में कार्य करता है। तो मेरे प्रियजनों, जितने भी रोग में है, बीमारियों में है, खास तरह से आप इस संदेश को जरूर सुनना, इस वचनों को और पढ़ना मेरे प्रियजनों, और इन वचनों के द्वारा आप मनन करना और प्रार्थना करना, और जितना भी ज्यादा हो सके लोगों को आप बताना कि ये वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को पूरा करेगा और परमेश्वर आपकी आंख के आंसुओं को दूर करेगा और आपके जीवन के सारे रोगों से, सारे बीमारियों से प्रभु आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। हर तरह की गुस्सेपन से, हर तरह की चिड़चिड़ाहट से, हर तरह की वीकनेस से, हर तरह की कमजोरियों से, हड्डी की रोगों से, मांसपेशियों के रोगों से, हर तरह की ब्लड के रोगों से और हर तरह की शरीर में अंगों में जितने भी रिलेटेड है मेरे प्रियजनों, उन सारे रोगों से, बीमारियों से प्रभु आपको छुटकारा देगा, आजाद करेगा और आप अपने जीवन में बड़ी आशीष को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रियजनों, वचनों में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिएगा। तो मेरे प्रियजनों, आइए वचनों की ओर जाते हैं। भजन संहिता उसका 41 अध्याय 1 से लेकर हम 12 पद तक पढ़ते हैं। क्या ही धन्य वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़, जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरोध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें करता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरोध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरोध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है और जो पड़ा है वह फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरोध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, क्या ही धन्य है जो खुदावंद कंगाल की सुधि रखता है। मेरे प्रियजनों, जो दिन है, जो गरीब हैं, जो हर तरह के रोग में, बीमारियों में, समस्याओं में, विपत्ति में, प्रॉब्लम में, कर्जों में, नशों में, खुदावंद उसकी सुधि रखता है। परमेश्वर विपत्ति के दिन परमेश्वर उनको बचाता है, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। क्योंकि मेरे प्रियजनों, खुदावंत उन्हें कहता है वो जीवित रहेगा, वो परमेश्वर की ओर से रहेगा। आज आप जो बीमारियों में हैं, रोगों में हैं, आप शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ने वाले हैं मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी जीवन की, आपकी व्याधि को, और आपके जो खाट पर है, बेड पर है, आप जो व्हील चेयर पर है, अस्पतालों पर है, आईसीयू रूम में है, तो मेरे प्रियजनों, आपको डॉक्टरों ने जवाब दे चुके होंगे, उस सैया पर आप पड़े हैं, लेकिन खुदावंत आपके सैया पर परमेश्वर आपको संभालेगा। आपके रोगों को, आपके पूरे बिछौनों को परमेश्वर उलट पुलट करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके रोगों को, आपकी बीमारियों को। आज खुदावंत आपसे बातें करता है मेरे प्रियजनों। यहाँ पर दाऊद प्रार्थना करता है और कहता है, मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरोध पाप किया है। हाँ मेरे प्रियजनों, आज आप जितने भी भाई और बहन हैं, आप अपने अपने पापों की तौबा जरूर करें मेरे प्रियजनों, क्योंकि मेरे प्रियजनों, जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तो लोग हम पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, क्योंकि परमेश्वर फिर से मौका देता है। आज आप जो रोग में हैं, बीमारियों में हैं, परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर की शरणगत आए, इन वचनों
वचनों को आप पढ़ें, वचनों के अनुसार चलें, क्योंकि खुदावंत वचनों के द्वारा चंगाई देता है। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा चंगाई देता है। खुदावंत आराधना के द्वारा चंगाई छुटकारा को देता है। खुदावंत के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। खुदावंत का वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर वो बेड पर पड़ा रहता है रोगी, लेकिन उनको देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं, उनके मित्र भी आते हैं, मेरे प्रियजनों उनके रिश्तेदार भी आते हैं, पड़ोसियां भी आते हैं, उनके दुश्मन भी आते हैं, लेकिन वे मुंह से तो कह देते हैं कि अच्छा है, भला चंगा हो जाए, जी जाए, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन मेरे प्रियजनों मुंह से वे अधर्म की बातों को संचय करके रखते हैं और जाते हैं और वे कहते हैं कि इन्हें कोई बुरा रोग लग गया है और अब ये उठने का नहीं, अब ये जिएगा नहीं, ये रोग में पड़कर मर जाएगा। लेकिन जहां पर निराशाएं हैं, जहां पर दुख है, जहां पर समस्याएं हैं, खुदावंत वहीं पर आशा को प्रकट करेगा। आपके जीवन के रोगों को, आपके जीवन की बीमारियों को, आपकी जीवन की समस्याओं को परमेश्वर प्रभु दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर हर तरह के रोगों से और बीमारियों से प्रभु आपको आजाद करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। आज परमेश्वर से कहें मेरे प्रियजनों, यदि आज आप जीवित हैं, आप जीवित हैं मेरे प्रियजनों, आज इसको सुन रहे हैं, तो खुदावंत का महान करुणा का प्रतिफल है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, इसलिए आप जीवित हैं। उन रोगों ने, उन बीमारों ने आपको दबा के नहीं रखा है, आपको मृत्यु में नहीं लेकर रखा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा चंगी हो जाए और मेरे नाम की महिमा करने पाए। तो मेरे प्रियजनों, आज आप चाहते हैं तो आप प्रार्थना करें, आप विनती करें और कहें शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए कहें, क्योंकि जितने भी शत्रु ने आपके लिए जाल लगाया है, जितने भी शत्रुओं ने आपको तीर बंद लगाया है, जितने भी शत्रुओं ने आपके ऊपर खाने पीने के द्वारा आपके जीवन में हर तरह की दुष्टता के, हर तरह के बहलों के जालों के द्वारा रोग और बीमारियों को फैलाया है, वे सारे रोग और बीमारियों को परमेश्वर उन्हीं के ऊपर लौटा देगा। यदि आप प्रार्थना करेंगे, यदि आप विनती करेंगे, वचनों के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की अनुग्रह, खुदावंत की शांति, खुदावंत की कृपा, खुदावंत की भलाई आपके जीवन में होगी। मेरे प्रियजनों, इन रोगों में, इन बीमारियों के समय में आप परमेश्वर के जीवित वचनों को आप पढ़ें, नित्य दिन आप प्रार्थना करें इन वचनों को लेकर। यदि आप बीमार हैं तो मेरे प्रियजनों, यदि आप रोग में हैं तो मेरे प्रियजनों, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके घर वाले हैं कोई, उन्हें पढ़ने के लिए बोलें, आप इन वचनों को सुने। यदि आप इस वीडियो को सुने मेरे प्रियजनों, परमेश्वर इनके द्वारा आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, क्योंकि मेरे प्रियजनों हर एक चीज प्रार्थना के द्वारा नहीं, हर एक चीज वचनों के द्वारा ही नहीं, हर एक चीज कार्यों के द्वारा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। खुदावंत वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा खुदावंत आपको चंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। वे आपके विश्वास के ऊपर है। आप रोग में हैं, बीमारियों में हैं, तो आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों के अनुसार चलें। खुदावंत आपके हर तरह के रोगों से, हर तरह की बीमारियों से आजाद करेगा, छुटकारा देगा। और आप जब भी किसी भी प्रार्थना को सुनते हैं तो आप रिसीव करें कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। आप विश्वास करें कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप विश्वास करें कि प्रभु के जीवित वचन को सुनने से हम चंगे हो चुके हैं। आप विश्वास करें कि परमेश्वर के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर जीवित वचनों के द्वारा, परमेश्वर लोगों के द्वारा आज आपसे बातें करता है। हर एक रोगों से, हर एक बीमारियों से प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। तो मैं आशा रखती हूँ मेरे प्रियजनों की आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आज आपको ब्लेस किया है। परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर आपके और आपके जीवन और आपके घर परिवार को भला, चंगा और स्वस्थ रखे, और इस वचन के पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।